शर्मा जी, देहरादून से। राधे राधे महाराज। महाराज जी, आपने ब्रह्मचर्य के नाश के प्रति बार बार खुलकर सचेत किया है। इन यौन विकृतियों ने महामारी का रूप ले लिया है, जिससे युवा शक्ति एवं सामर्थ्य की भीषण हानि हो रही है। महाराज जी, नाम जप की औषधि के साथ साथ महाराज जी आप योग का एक वो कर रहे हैं, ब्रजोली और सहजोली क्रिया होती है, जिसमें मतलब सांस लेके अंडकोश और को दबाव पे ऐसे करके कह रहे हैं कि वो विलुप्त सा होता जा रहा है। इन योगिक क्रियाओं के ज्ञान एवं परीक्षण पर भी महाराज जी मार्गदर्शन करें, या केवल नाम जप या हम सीधी बात 2-3 प्राणायाम बताएं बिना प्रयास वाले, जो ब्रह्मचर्य को अपने आप पुष्ट कर देंगे। पहली बात तो कम से कम 2 घड़ी आसनों पे बैठना सीख जाए। जैसे किसका प्रश्न है, पद्मासन या सिद्धासन? निश्चेष्ट भावना करके चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाने के लिए आसनों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो सिद्धासन और पद्मासन, ये 2 आसन ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य और समाधि तक ले जाने की सामर्थ्य रखते हैं। तो अब आसनों में तो कोई बैठता नहीं। दूसरी बात, आहार सात्विक होना चाहिए। अब पिज्जा और बर्गर और नूडल ये चीजें बच्चे खा रहे, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ये सब चल गया, दलित दुराएं, अपवित्रता चल गई है। छोटे छोटे बच्चे गंदी गंदी आदतों के शिकार हो चुके हैं। अब ये जो प्राणायाम पद्धतियां हैं, यौगिक पद्धतियां हैं, इनमें रुचि नहीं रह जाएगी, क्योंकि रजोगुणी तमोगुणी विकार से युक्त है ना। अगर सतोगुण भावना आवे तो ये साधन की तरफ वृत्ति ही नहीं जाती। तो हमने तो सरल प्राणायाम बताया। जैसे आप पद्मासन में बैठ गए और पूरी वायु छोड़ दीजिए, रोक लीजिए। अब एकदम प्राणवायु खींचेगी तो एकदम खींच लीजिए और फिर छोड़ दीजिए, फिर रोक लीजिए। उस समय नाम जप कीजिए या मंत्र जप कीजिए। तो ये हुआ बाह्य कुंभक। और एक आंतरिक कुंभ, खींच लिया और बंद कर दिया। अब जितने सेकेंड मिनट आपकी क्षमता है नाम जप कीजिए, फिर निकाल दीजिए, निकाल के तुरंत फिर भर लीजिए, फिर रोक लीजिए। इसे आंतरिक कुंभक कहते हैं। और सम भाव से बैठ करके भगवत चिंतन कीजिए। चिंतन से स्वयं प्राणों का याम हो जाएगा। और अगर आगे बढ़ना है तो फिर तो यौगिक क्रियाओं का बहुत योगी जन वर्णन करते हैं। महाराज जी, मेरे पैर घुटने खराब हो गए हैं जी। स्पोर्ट्स में हम लोगों के गलत हुई ट्रेनिंग, तो उससे तो अब मैं पद्मासन में नहीं बैठ पाता। हाँ, जिनके पैर खराब, अब खैर आप तो वृद्ध हो, आपके लिए ये नियम भी नहीं लागू हो सकते कि आपका क्या ब्रह्मचर्य, अब पके फल हो, अब पका फल कब डाल से टूट जाए, क्या ये सब नवीन बच्चों के लिए। मेरा निवेदन इसलिए था कि मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ और स्पोर्ट्स का प्रशासन किया है। बिल्कुल स्पोर्ट्स समाप्त हो गया जब से मोबाइल आया। जी जी। अब मेरा सिर्फ उद्देश्य ये कहने का था कि ये जो दुर्बलताएं आ गई हैं, यौन दुर्बलताएं, इनके लिए ये व्रजोली और सहजोली प्रबल हैं। तो मैंने कहा कि जैसे कि ये अगर इनको मैंने बहुत ढूंढा, हर जगह गया, इसके ऊपर ना कोई रिसर्च है ना इसकी कोई अभ्यास में है। और जबकि ये सीधे सीधे लाभ करता है। 80% जो बच्चे हताश होकर फेल हो रहे हैं, अगर ये क्रियाएं अब उपलब्ध हो जाएं तो वो सब सफल हो जाएंगे प्राणायाम, इसमें ब्रह्मचर्य में। इस उद्देश्य से मैंने आपके सामने रखा कि अगर आपकी तरफ से ये बात आ जाएगी तो सब लोगों में इसका सचेतना आ जाएगी। अब हमारा थोड़ा मतलब आपका बहुत सुंदर उपदेश है, पर भोजन ही नहीं सुधार हो रहा ना, संग ही सुधार नहीं है, चिंतन ही सुधार नहीं। अब जो आप आसन कह रहे हैं, जब वो गंदी फिल्म देखेंगे मोबाइल में तो आसन क्या करेगा, आप विचार करो। जो उससे बचना चाहते हैं, हाँ, शरीर नहीं पुष्ट हो पा रहा। अगर व्रजोली और सहजोली क्रिया जो है लड़के और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए है, अगर उसका अभ्यास हो जाए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी। नहीं तो हम बताएं, दंड बैठक को खोपड़ी के बल खड़े होना सीधी बात है। 50 दंड 100 बैठक और 2 मिनट अगर खोपड़ी के बल खड़े हो जाओ, देखो अपने आप ब्रह्मचर्य। 5 किलोमीटर दौड़ लगाओ, बहुत अपने साधारण भी व्यायाम है जिनके द्वारा हम ब्रह्मचर्य को पुष्ट कर सकते हैं। और पवित्र आहार करें, गंदे चित्र न देखें, गंदी बातें न देखें, गंदा व्यवहार न करें, गंदा चिंतन न करें। अच्छा, हम सब आसन करें और विषयों का चिंतन करें तो फिर नहीं बात। ध्यायतो विषयान पुंसान संगात तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा,
कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात बहुत सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति।